हम हो या आप, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हाँ, बस अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदेशा दे सकते हैं कि उसकी हार हो सकती है और उसकी जीत, पर गारंटी कोई नहीं है। लिहाजा आज हम बात राजनीतिक हार जीत के साथ साथ जिंदगी की हार जीत की भी करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कल 2 मई है। जी हां, 2 मई। 5 राज्यों में चुनावी शोरगुल के बाद कल नतीजे आने वाले हैं। नेताओं के लिए आज रत जगा है, मगर काश राजनीति के धुरंधर अपनी जीत हार से परे हर रोज रथ जगा करते, तो शायद आज जो देश के हालात बन पड़े हैं वो ना होते। तो क्या बंगाल नतीजों के बाद बदलेगा सियासत का मिजाज? कोरोना विस्फोट के बीच बंगाल और यूपी में चुनावी शोरगुल है, क्या उसका असर नतीजों पर भी नजर आएगा? हम बात करेंगे, हमारे साथ राजनेता भी होंगे और डॉक्टर भी। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सब कुछ जानते हुए नेताओं के लिए चुनाव जरूरी था। क्या इसकी वजह से हजारों लाखों की जान खतरे में नहीं पड़ी है? लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर देख लेते हैं। बंगाल समेत 5 राज्यों की किस्मत का फैसला कल सुबह 8 बजे से होगा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का कल नतीजा सामने आने वाला है। इसके साथ साथ तमिलनाडु की भी 234 सीटों के नतीजे सामने आएंगे। असम की 126 और केरल की 140 सीटों के नतीजे आएंगे। यानी 5 राज्यों के नतीजे कल सामने आएंगे। इनकी बड़ी कवरेज भी आप लगातार TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी जानकारी भी देंगे। कल के लिए आज के क्या सवाल जरूरी हैं, आइए वो आपको बताते हैं, और वो हम आपको ग्राफिक वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि कल जो नतीजे सामने आने वाले हैं उससे पहले आज वो कौन से सवाल हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। कल पश्चिम बंगाल का रिजल्ट क्या होगा ये तो कल हमारे सामने आएगा, लेकिन उससे पहले हम जो बड़े सवाल आपके सामने रख रहे हैं वो बताते हैं। तो पहला और बड़ा सवाल ये कि कल के नतीजों से पहले जो सवाल जरूरी हैं वो ये है कि कल पश्चिम बंगाल का रिजल्ट क्या होगा। ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि बहुत हाई पिच्ड इलेक्शन हुआ है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना ने हाहाकार पूरी दुनिया में, पूरे देश में मचाया हुआ था। इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये कि रिजल्ट में जीत हार तय होने के बाद क्या होगा। यानी ये तय हो जाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेंगी या नहीं रहेंगी, सत्ता में बाहर हो जाएंगी या सत्ता में बनी रहेंगी, उसके बाद क्या होने वाला है। एक और बड़ा सवाल ये कि नतीजों के बाद चुनाव आयोग के गाइडलाइन क्या माने जाएंगे, क्योंकि बहुत सख्त गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है, क्या उन्हें मानेंगे सब लोग। एक और बड़ा सवाल ये कि अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन टूटेगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत सख्ती से कहा गया है कि किसी तरह का जश्न न मनाया जाए, भीड़ न इकट्ठी हो। क्या काउंटिंग से कोरोना विस्फोट होने का खतरा भी बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि कल से ममता बनर्जी के भविष्य का क्या होने वाला है। चुनाव नतीजों से देश की राजनीति में कितना बदलाव आएगा, यह भी एक बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि ये जो 5 चुनाव हैं, 5 नतीजे सामने आने वाले हैं, उसके बाद क्या देश की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।